हेलो दोस्तों, बैक टू माय चैनल। आज आप सभी ठीक हो गए। तो आज इस संडे का दिन और संडे दिन चल रही मेरी होली की सफाई। घर में काफ़ी डस्ट हो रही थी, जाले वगैरह थे, तो मम्मी काफ़ी टाइम से कह रही थी सफाई कर लो, काफ़ी धूल हो रही है, मतलब जाले वगैरह हो रहे थे। मैं कि होली की सफाई होगी तभी एक साथ करूँगी। तो फाइनली आज मैं सफाई करने लगी हूँ, क्योंकि आज थी संडे की छुट्टी। नेक्स्ट संडे मंडे के आसपास पड़ेगी होली, तो तब तक हो नहीं सकती। एक संडे टू संडे मुझे टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, तो सोचा आज थोड़ा टाइम निकाल के सफाई कर लो। आज इसको कैसे कुछ काम भी नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना सफाई कर लूँ। तो लगभग मेरे इस कमरे की सफाई तो हो चुकी है, सिर्फ अब मुझे धोना है पानी से। लाइट आ चुकी है, तो मैं पहले धोने जाती हूँ। लाइट आ चुकी है, तो पहले मैंने सादे पानी से कमरे को धोया जिससे धूल वगैरह निकल जाए। फिर उसके बाद मैंने सरफ गिरा, सरफ से झाड़ू को से सारे कोनों में अच्छी तरह से 5-10 मिनट रगड़ा। फिर साफ पानी से दोबारा से धोया जिससे मेरा कमरा भी चम जाए। फिर भागी जो डस्टिंग की, मैंने भागी डस्टिंग कंप्लीट की। उसे कंप्लीट करने के बाद फिर डेकोरेट का जो भी कुछ सामान था मैंने उन्हें 5-10 मिनट पहले मैंने सरफ के पानी में अच्छी तरह से भिगो दिया था। भिगोने के बाद फिर साफ पानी में 2-3 बार वॉश करके धूप में सुखा दिया जिससे जल्दी सूख जाए। सिर्फ इन मालाओं का पानी रह गया था, इन्हें मैंने हाथ से फिर निचोड़ के सुखाया। फिर मैंने ऊपर की जो डस्टिंग करी थी छत वगैरह की, उनकी सारी धूल आके इनके ऊपर गिरी। वैसे मैंने कवर करे थे, फिर भी धूल रह जाती है, तो फिर मैंने सारी साफ़ करे। कमरे में मैंने फिर दोबारा से पोछा लगाया साफ पोछे करने बाद सीनरी वगैरह रह गई थी। फिर मैंने माय ब्यूटीफुल सी फैमिली और उनकी डस्टिंग करते करते फिर यहाँ सुनी थी साथ में गाने, क्योंकि बिना गाने के मेरे पे जल्दी से काम होता नहीं। तो मैंने थोड़ा सा म्यूजिक चलाया, उसके साथ इंजॉय करते मैंने डस्टिंग की। और कमेंट्स में बताओ, देख के बताओ आपको कौन सा सॉन्ग है जो मैं सुन रही हूँ। और लगभग मेरी डस्टिंग हो चुकी थी, सारा काम फिनिश हो चुका था। बस जो डेकोरेट का सामान था वो धूप में जो सुखाया था उसे वापस ला के मैं नीचे रखा। जो मुझे यहाँ लगाना था वो लगाऊंगी बाद में, क्योंकि 3:15 हो चुके थे, सर्दी का टाइम में। तो मम्मी ने कहा पहले नहा लो, फिर भी मुझे शैम्पू भी करना था। फटाफट मैं ऊपर आके नहाई, मैंने शैम्पू किया। शैम्पू करने के बाद मुझे लगभग 4:30 का टाइम हो चुका था। फिर मुझे बहुत ही प्यास लगी थी, मैंने मॉर्निंग में पानी पिया था। फिर मैंने गिलास गर्म गर्म सा निभाया सब पानी पिया। पानी के बाद मैंने 10 मिनट का रिलैक्स के लिया, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मैं थक चुकी थी। फिर उसके बाद भाभी ने चाय बनाई थी, तो फिर मुझे भूख भी लगी थी। फिर मैंने ब्रेड से दोपहर की चाय पी। जो मैंने चाय पी थी मेरे बाल ड्राई हो चुके थे। फिर मैंने अपने बालों में लगाया सीरम। अब बज रहे शाम के 5 और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरी बॉडी में पूरे पेन हो रहा है, सारे शोल्डर में दर्द है, बट मेरी मजबूरी थी। तो मैंने कमरे में सामान फैला रखा है, मुझे वो लगाना है। तो और बस नीचे का मेरा काम रह चुका था, जो डेकोरेट का सामान था वो वापस उन्हें उनकी जगह पे लगाना। जैसे जैसे मैंने उतारे थे वापस उन्हीं जगह पे लगाना। फिर मैंने सारे फ्लोर प्लॉट को उनकी जगह रखा, जैसे जैसे सामान था उन्हें उनकी जगह पे रखा। लगभग मेरा काम रह चुका था, सिर्फ पर्दे टांगने थे, वो कल टांगूंगी। फिर मैंने ऊपर आगे देखा तो मम्मी रसगुल्ले और भाभी ने बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, साथ में खीर हमारे सुबह बनी थी, जो किसी ने नहीं खाई, ऐसी की ऐसी रखी है। तो मुझे फटाफट भूख लगी। पहले मैंने सबसे पहले आलू गोभी की सब्जी से जल्दी से रोटी खाई, और साथ में यहाँ बन रहा था हलवा। तो मम्मी ने कहा था मैं खाना खाई तो साथ में हलवा भी चलाती रहूँ, तो मैंने दोनों काम एक साथ किए। पहले मैंने खाना खाया, फिर मैंने हलवा चलाया, और लगभग हमारा हलवा यहाँ बन चुका है। और फिर हलवा मैंने थोड़ा टेस्ट किया, फिर आगे मैं नीचे, क्योंकि आज आ रहा था साउथ अफ्रीका भारत का मैच। मैं थोड़ी देर मैच देखूँगी, क्योंकि मैं आगे का नहीं देख पा रही कि अगर आप कमेंट देखते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना कौन सी टीम जीती। मिलती है आपसे नेक्स्ट लोग।